हम सबको अपना आशीष देने यहाँ पर अव्यक्त रूप में उपस्थित मां भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस जागरण का आयोजन करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने और सनातन धर्म की परंपराओं को बढ़ाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे हमारे मास्टर श्रीमान चंद्र प्रकाश जी व उनकी कमेटी दर्शन के हमारे मुंशी साहब, अन्य महानुभाव, माताएं, बहनें एवं बच्चों, आज के इस विशाल जागरण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी सीपी सर ने मुझे यह अवसर दिया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के विषय पे मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। सनातन धर्म एक महासागर की भांति विशाल है, जिसकी लहरें गिनना असंभव है, परंतु मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस सनातन धर्म के गुप्त रहस्यों को जानना तथा उनके सूक्ष्म जो रहस्य उनको जानना बहुत बड़ा कठिन है। हमें अपने ग्रंथों के माध्यम से व अपने महापुरुषों के माध्यम से ही सनातन धर्म की कुछ जो चीजें हैं वो समझ में आती हैं। यदि हमने धर्म को जानना है तो हमें अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसमें श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे उसमें रामचरितमानस हो, चाहे शिव पुराण हो या अन्य महान ग्रंथ हो। हमें उनका ठीक ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है। वर्तमान समय में भी हमारे देश में अनेकों संत हैं, जिनमें मैं यदि विशेष तौर पर आपसे कहूं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि आज भी चित्रकूट से श्री राम भद्राचार्य जी, यदि हम वृंदावन की बात करें स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, हम मनियारपुर बिहार की बात करें स्वामी चतुरानंद जी महाराज, हम भागलपुर की बात करें स्वामी हरिनंदन जी महाराज, हम देहरादून हरिद्वार की बात करें स्वामी व्यासानंद जी महाराज जैसे महान संत आज भी इस धरती पर है। हमें अपने YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इन संतों को सर्च करके उनके द्वारा दिए गए प्रवचन से ही हम सनातन धर्म को समझ पाएंगे। और हमारे देश में इससे पहले भी अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है और लोक कल्याण तथा हम जैसे अज्ञानी लोगों को धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानने के लिए इस धरती पर अपने चरण रखे हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज, संत कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई जी, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे अनेकों महान संत हुए हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को अध्ययन करके तथा कई ऐसी सिद्धियों की खोज करके इस जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया है। जब तक हम इन ग्रंथों तथा इन महान संतों के द्वारा हम सनातन धर्म के रहस्यों को नहीं जानेंगे तो हमें सनातन धर्म को समझना असंभव हो जाएगा। हमारे देश भारत जो है वो प्राचीन देश है। हम जानते होंगे कि पीछे कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चित्रकूट में श्री राम भद्राचार्य जी के आश्रम में गए थे। वहां पर राम भद्राचार्य जी ने भारत के विषय में एक छोटी सी बात कही थी, जिसके मायने बहुत बड़े हैं कि भारत 3 भरतों के नाम से जाना जाता है। शकुंतला पुत्र भरत एक पहले, उनसे पहले एक भरत हुए हैं, उनके पिता का नाम मैं भूल गया, और उसके बाद शकुंतला पुत्र भरत, उसके बाद दशरथ केकई पुत्र भरत। इन 3 भक्तों की महान तपस्या तथा भक्ति के फल से ही जिस देश की जनता को आशीष मिलता है उस देश का नाम है भारत। जो भारत कभी नष्ट नहीं हुआ,
परंतु विदेशी ताकतों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया, चाहे उसमें युद्ध के मैदान हो या भारत की संस्कृति को समाप्त करने की बात हो। यहाँ पर भारत की परंपराओं पर आक्रमण हुए, भारत की सभ्यता पर आक्रमण हुए और भारत के रीति रिवाज तथा रहन सहन पर आक्रमण हुआ, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आक्रमण हुआ, भारत के धर्म स्वरूप पर आक्रमण हुआ। इस समय भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के भीतर कई ऐसे विदेशी लोग हैं हमारे देश में जो भारत की संस्कृति पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हमारे बीच में भी कई लोग आ सकते हैं जो हमसे कहेंगे कि हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें मंदिर का निर्माण नहीं करना है, हमें मंदिर के लिए दान नहीं देना है। इसके पीछे का कारण हमें समझना पड़ेगा। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां से सनातन धर्म का प्रचार होता है, जहां से करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी होती है। यदि भारत में मंदिर न बने तो सनातन धर्म का प्रचार असंभव हो जाएगा। इसलिए विदेशी जो षड्यंत्रकारी हैं उन्होंने सबसे पहले मंदिरों पर आक्रमण किया और ये आज का समय नहीं है। 500 वर्षों पहले अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर पर आक्रमण हुआ, जिसका जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान श्री राम की मंदिर की स्थापना करेंगे। उस समय से लेकर आज तक मंदिर निर्माण के पीछे रुकावट, इसका कारण हमें समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार आज यहाँ पर श्री चंद्र प्रकाश जी के देखरेख में विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है, हमारे देश की परंपरा है, चाहे जागरण हो, चाहे सत्संग हो या यात्राएं हो, इनमें भी सनातन धर्म का प्रचार किया जाता है और हमारे सनातन धर्म के विरोधी तथा विदेशी षड्यंत्रकारी इस बात को जानते हैं। यदि सनातन धर्म को समाप्त करना है तो हमें ऐसे स्थानों पर रोक लगानी पड़ेगी जहां पर सनातन धर्म को समझने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग हमसे कहेंगे कि आप जागरण में मत जाओ, जागरण में सहयोग मत करो, यात्राओं में सहयोग मत करो, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये वही लोग होंगे जो विदेशी षड्यंत्रकारियों के झांसे में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक कारण हो मृत्यु तथा जन्म और शादी विवाह, ये हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और भारत में इनकी विशेषता है। हम जानते होंगे कि विदेशों में विवाह को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। वहां किसी पुरुष ने इस समय विवाह किया तो 6 महीने के बाद वो दूसरा विवाह कर देगा, परंतु भारत में विवाह एक ऐसा बंधन है जो पवित्र अग्नि तथा वेद मंत्रों का उच्चार और शास्त्र को पढ़ते हुए हम शपथ लेकर उस विवाह के बंधन में बंधते हैं। विदेशी लोगों ने इस पर भी आक्रमण किया और आज हम सबको कुछ लोग कहेंगे कि विवाह की जो हमारी परंपरा है वो बहुत झूठी है, परंतु हमें समझना पड़ेगा कि विवाह हमें वेद मंत्रों के उच्चार अपने देवताओं के समक्ष करना चाहिए या चलते फिरते करना चाहिए। और मैं यदि मृत्यु के क्रियाक्रम की बात कहूं तो हमारी जब हम इस लोक में जन्म लेते हैं और पूरे जीवन में जो हम करते हैं उसके पश्चात हमारी मृत्यु होती है और हमारे जो परिवार होते हैं, ये परंपरा है हमारी कि इस लोक से जब हम जाएंगे तो हमारी आत्मा की शांति के लिए कि हम शांति से इस लोक से विदा हों, चाहे हम जहां जाएं, चाहे नर्क में जाएं, चाहे मोक्ष प्राप्त हो या किसी पुण्य लोक में जाएं, परंतु जहां भी हम जाएं तो हमारे परिवार की एक परंपरा है कि वेद मंत्रों का उच्चार, हमारे शास्त्रों को पढ़ना, भगवत गीता रामायण का पंडित द्वारा हम पढ़ते हैं। हम शांति पूर्वक यहाँ से विदा हो, इसके लिए हम वो क्रियाक्रम करते हैं। अभी श्री सतलाल जी के साथ मैं बात कर रहा था कि हम एक पिंड बनाते हैं, चावल या उसका पिंड बनता है, उसका एक उदाहरण होता है। उसका
ये कारण होता है कि हमारा शरीर जो है हम यहाँ से छोड़ते हैं और जो पिंड बनाते हैं वो शरीर का एक स्वरूप होता है। हमारा जो शरीर, मनुष्य का जो शरीर है, उसकी सृष्टि दो भागों में की गई है, एक पिंड, दूसरा ब्रह्मांड। हमारी आंखों के मध्य से नीचे जो स्थान है वो पिंड कहा जाता है और आंखों के ऊपर ब्रह्मांड कहा जाता है। बीच का जो ये मार्ग है वो मध्य बीच वाला है, केंद्र है। तो जब हम इस पिंड शरीर को छोड़ते हैं तो हमारा परिवार व हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो शरीर हमने छोड़ा है, इस शरीर का जो उद्देश्य था कि हम यहाँ परमात्मा का नाम लेंगे, यहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगे, परंतु यदि मैं मोक्ष प्राप्त ना कर पाऊं तो मुझे पुनः मनुष्य का ही शरीर मिले जिससे मैं ईश्वर की भक्ति कर पाऊं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन पर आज हमें रोकने को कहा जा रहा है। यह हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है, और मैं आपको स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं कि इसके पीछे एक ही कारण है कि विदेशी लोग भारत की परंपराओं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो सभ्यता है, उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका प्रभाव कहीं हम पर भी न पड़े, ये हम सबको समझना पड़ेगा। और मैं श्री चंद्र प्रकाश जी को एक बार फिर से बधाई देता हूं और हमें खुशी होती है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना, इस खंड में भी, इस दूर दराज के इलाके में भी हमें पैसों की भी कमी होती है, हमें और व्यवस्था की भी कमी होती है, परंतु हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठिनाइयों को पार करते हुए भी समाज को शिक्षा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं मां भगवती के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबको आपकी मनोकामना पूरी हो, हम सब सद्बुद्धि मिले। यही कहते हुए मैं ज्यादा कुछ ना कहना चाहूंगा क्योंकि समय की भी सीमा रखी गई है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, बोल साचे दरबार की।